अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है कि जो शख्स छिपकली को पहली बार में मार देगा तो उसे ज़्यादा सवाब मिलेगा, जो दूसरी बार में मारेगा उसे कम, और जो तीसरी बार में मारेगा उससे भी कम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कौवे को भी मारने का हुक्म दिया है जिसके सर पर सफ़ेद दाढ़ी मौजूद हो। मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लामी तालीमात की रोशनी में जहाँ ये मालूम होता है कि कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो घरों में रिस्क की तंगी, बेबरकती और परेशानी लाने का सबब है, वही दूसरी जानिब इस्लाम हमें ऐसे जानवरों के बारे में भी आगाह करता है जो कि बरकत वाले हैं, और घर में इन जानवरों को रखने से घर के अंदर दौलत और रिस्क की फरावानी होने लगती है। आज के इस वीडियो में आपको 4 ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि बेहद बरकत वाले हैं और जिन्हें घर के अंदर रखने से घर में बरकत आती है, दौलत और पैसा आने लगता है। वो जानवर कौन कौन से हैं और इनमें कौन कौन सी निशानियां पाई जाती है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और आप दीने इस्लाम से मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। नंबर 1, मुर्गा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है कि जब भी मुर्गे की आज़ान सुनो तो अल्लाह तबारक व ताला से उसका फजल मांगो, क्योंकि मुर्गा फरिश्तों को देखकर अजान देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस मुबारका से हमें मालूम होता है कि मुर्गा फरिश्तों को देख सकता है और फरिश्तों को देखने के बाद ही अजान देता है। बुजुर्गों का कहना है कि अगर मुर्गा सुबह सुबह जब सूरज निकल रहा होता है उस वक्त अजान देता है तो मुर्गे की ये अजान बहुत ही ज़्यादा मुबारक होती है, क्योंकि मुर्गा ये अजान रिज़्क के फरिश्तों को देखकर दे रहा होता है, क्योंकि सुबह के वक्त सबसे पहले रिस्क के फरिश्ते ही घर में दाखिल होते हैं। और अगर ऐसे में घर वाले एक छोटा सा अमल कर लेते हैं तो उनके घर में इस कदर मालो दौलत आ जाएगी कि घर वालों को समझ नहीं आएगा कि इतनी दौलत रखे कहाँ और इसका करे क्या। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने भी अपने घरों में मुर्गा रखा हुआ है और आपका मुर्गा सूरज निकलने के वक्त अजान देता है तो आप ये अमल करें कि सबसे पहले 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े और उसके बाद 33 मरतबा पढ़ ले सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अल्लाहु अकबर। तीनों अल्फाज को इकट्ठा पढ़ेंगे तो 1 मरतबा हो जाएगा। इनको 33 मरतबा पढ़ लीजिए और आखिर में फिर से 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इसके बाद अपने घर के रिस्क के लिए अल्लाह तबारक व ताला के सामने आजज़ी और दिल की गहराई से दुआ करें। अल्लाह तबारक व ताला पर मुकम्मल तवक्कुल और यकीन रखें और फिर देखें कि आपके तमाम मसाइल कैसे हल होते हैं। ये भी जान लीजिए कि अक्सर लोगों का ये कहना है कि सिर्फ सफ़ेद मुर्गी ही फरिश्ते को देख सकती है, लेकिन हकीकत में तमाम मुर्ग, ख्वाह उनका रंग कैसा भी हो और उनका ताल्लुक किसी भी नस्ब से हो, तमाम मुर्ग फरिश्तों को देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके घर में मौजूद मुर्गा बेवक्त ही अजान देने लगता है तो उसका मतलब ये है कि आपके घर में कोई परेशानी आ सकती है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करे कि वो आपको हर मुसीबत और परेशानी से महफूज रखे, और अगर हो सके तो सदका व खैरात भी ज़रूर दीजिए। लिहाजा अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं या बुरे वक्त के बारे में पहले से ही आगाह होकर अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर दुआएं करना चाहते हैं तो अपने घर में कम से कम 1 अदद मुर्गा ज़रूर पाल ले। नंबर 2, बिल्ली। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली से बेहद मोहब्बत थी और बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक बिल्ली आया करती। जब भी वो बिल्ली आपके घर आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी का बर्तन उसके लिए औंधा कर देते ताकि वो बिल्ली बआसानी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ले, और जब वो बिल्ली पानी पीकर वहाँ से चली जाया करती
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बचे हुए झूठे पानी से वज़ू कर लिया करते। इससे दो बातों के बारे में पता चलता है। पहली ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों से किस कदर मोहब्बत किया करते थे, और दूसरी ये कि अल्लाह तबारक व ताला की ये मखलूक यानी बिल्ली हरगिज भी नजस या नापाक नहीं होती, बल्कि ये पाक जानवर है जिन्हें घर पर पाला भी जा सकता है। और अगर बिल्ली किसी खाने पीने वाली चीज़ को झूठा कर देती है तो वो खाना भी हरगिज नापाक नहीं होता, बल्कि बिल्ली के झूठे खाने को खाया भी जा सकता है। जान लीजिए कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हरीसा लेकर आती है, लेकिन इसी दौरान आप नमाज अदा कर रही होती है, लिहाजा वो औरत हरीसा आपके पास रख कर चली जाती है। नमाज के दौरान एक बिल्ली आती है और हरीसा को एक जगह से खा जाती है। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़कर फारिग होती है तो आप उसी जगह से हरीसा तनावुल करती है जहाँ से बिल्ली ने खाया था। उस वक्त आपने भी ये इरशाद फरमाया कि यकीनन बिल्ली हरगिज़ भी नजस या नापाक नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्लियाँ तो घरों में आने जाने वालियाँ हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लामी तालीमात के बाइस पेश नज़र मालूम होता है कि बिल्ली एक खूबसूरत और घरों में आने जाने वाला जानवर है। यहाँ तक कहा जाता है कि इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद इंसान जो भी दुआ करता है तो वो अल्लाह तबारक व ताला के पास नहीं जाती, बल्कि किसी न किसी आसमान पर रुक जाती है। लेकिन बिल्लियों के बारे में ये बात कही जाती है कि बिल्ली की दुआ किसी आसमान पर नहीं रुकती, बल्कि सीधा अल्लाह तबारक व ताला के पास जाती है। इसी तरह से बिल्ली की बद्दुआ भी किसी आसमान पर नहीं रुकती और सीधा अल्लाह तबारक व ताला के पास पहुंच जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी बिल्लियों की बद्दुआ का सबब नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब बिल्ली किसी को बद्दुआ देती है तो उसकी बर्बादी यकीनी है। यकीनन ये बात आपने भी सुनी होगी कि बिल्ली जिस घर में बच्चे देती है या जिस घर में रहती है और खाती पीती है तो वहाँ पर रिस्क की फरावानी हो जाती है। लिहाजा अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल हो तो अपने घर में आने जाने वाली बिल्लियों से मोहब्बत किया करें, और अगर हो सके तो इनके खाने पीने के लिए कुछ सामान ज़रूर रख दिया करें। नंबर 3, सब्ज़ तोता। बुज़ुर्गों का कहना है कि हरा रंग इस्लाम की अक्कासी करता है और हरे रंग में बहुत ज़्यादा बरकत भी होती है। लिहाजा हरे रंग के तोते में अल्लाह तबारक व ताला ने ये खासियत रखी है कि ये जिस घर में भी हो तो उस घर में किसी किस्म का काला जादू या सिफली इल्म नहीं चल सकता। नंबर 4, बकरी। कुरान और हदीस दोनों में हमें बकरी का जिक्र मिलता है। ये भी मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का दूध बड़े शौक़ से नोश फरमाया करते थे और बकरी के दूध का शुमार सुन्नत ग़िज़ाओं में होता है। बुज़ुर्गों का कहना है कि अल्लाह तबारक व ताला ने बकरी में बहुत ही ज़्यादा बरकत रखी है। बकरी के दूध में नूर होता है। बकरी का दूध गाय के दूध से किस कदर ज़्यादा सेहत बख्श और फ़ायदेमंद होता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 12 साल की उम्र के बाद 50% लोगों को गाय का या भैंस का दूध हज़म ही नहीं होता, यानी वो जो दूध पीते हैं वो हज़म हुए बगैर ही जिस्म से बाहर निकल जाता है। जबकि बकरी के दूध में भैंस और गाय के दूध की निस्बत न सिर्फ बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है बल्कि एक 80 साल के बूढ़े को भी बकरी का दूध आसानी से हज़म हो जाता है। जो शख्स भी ये सोचकर कि बकरी का पालना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अपने घर में कम से कम एक बकरी रखता है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस घर में कभी गुर्बत आ जाए या किसी किस्म की तंगदस्ती हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना
कि कौन से 4 जानवर हैं जिनको घरों के अंदर पालना इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इनको पालने से घरों में रिज़्क़ की फरावानी और खुशहाली आती है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हमें नेकी की बात को सुनने और समझने और उस पर अमल करने की ताकत व तौफीक मरहम फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपसे दरख्वास्त है कि मेरी आज की मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।